शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी से ये भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो सारी संगत जी के साथ दूसरी संगत के शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और जिससे पूरी संगत को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसी तरीके से आप उनको ब्लेस करते रहे ताकि वो सच्ची सेवा करें और सारी संगत का कल्याण हो सके। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। सारी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश केवल सत्संग, सिमरन, शुक्राना और सेवा करने से ही कट सकते हैं। जितना जितना आप सत्संग, सेवा, सिमरन और शुक्राना से जुड़ते चले जाएंगे, उतनी उतनी कृपा आपको गुरुजी की प्राप्त होती चली जाएगी और आपके जीवन से गुरुजी एक एक कष्ट जो है कि खींच खींच कर बाहर निकाल देंगे और आपको मतलब सुखी जीवन ब्लेस करेंगे, शांति ब्लेस करेंगे और आपको आत्म कल्याण की ओर लेके जाएंगे और अंत में आप 84 के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो संगत जी, गुरु जी तो मतलब हमें सभी कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो हेल्थ, वेल्थ और कुछ भी ऐसा हो जो कि हमारी मुक्ति में बाधक होता है या मतलब कोई भी परेशानी हमारे जीवन में हो, तो गुरुजी उसको समाप्त कर देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो इस बात का शुक्राना है कि आज बसंत पंचमी का पावन दिवस है। तो आज गुरुजी ने मुझसे ब्रेड पकोड़ा और पुदीना की चटनी का भोग लगवाया, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने आज मुझसे खीर बनवाई, खीर का भोग लगवाया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, भोग के माध्यम से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और हमारे अनेक कष्टों को काटते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से सुनवाया था कि पुत्र तू ना चाय पीना कभी मत छोड़ियो, क्योंकि सत्संग संगत जी, गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सत्संग सुनवाए थे कि तेरे ऊपर, तेरे बच्चे के ऊपर ना हॉस्पिटल जाने के योग हैं, तो तू ऐसा कर, रोज़ मुझे चाय प्रसाद का भोग लगाया कर और फिर उसको ग्रहण किया कर। तो ऐसा करने से तेरे ऊपर जितने भी सर्जरी के कष्ट होंगे ना, तो वो टल जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझसे रोज़ चाय प्रसाद का भोग लगवाते हैं और ना जाने मेरे कितने कष्टों को काटते हैं, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, उसमें गुरुजी ने बताया सत्संग विच उपाय भी बता रहा हूँ, इग्नोर ना करी। पुत्र पितृदोष के कारण तेरे काम बनते बनते रह जाते हैं। अपने पितरों और कुल देवी से अपने पापों के लिए माफ़ी मांग। आज शुक्राना शेयर कर, कैसा भी पितृदोष हो समाप्त हो जाएगा, वो आत्मा तेरा घर छोड़कर चली जाएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि मतलब 43 डेज़ आपको रोज़ 1 रुपये का सिक्का अपने मंदिर में रखना है और फिर उसको 43 डेज़ के बाद आपको मंदिर की दान पेटी में जाकर डाल देना है। तो ऐसा करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष हो तो वो समाप्त हो जाएगा। और अगर सत्संग सुनकर आप शुक्राना भी शेयर करते हैं तो आपके घर में जो भी आत्मा होगी ना, वो आपका घर छोड़ के चली जाएगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने मुझे ये सत्संग भेजा, सुनवाया और मेरे से शुक्राना सत्संग भी आप ही शेयर करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी आत्मा मेरे घर में है, अब वो मेरा घर छोड़ के चली जाएगी और जहाँ से आई थी वहीं पे चली जाएगी।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने पितरों और कुल देवी देवता से माफ़ी मांग। तो संगत जी, मैं सारी संगत जी के सामने और कुल देवी देवता और गुरु जी के सामने अपने पितरों से और अपने कुल देवी देवता से क्षमा याचना करती हूँ। हे मेरे पितृ देवता, हे मेरे कुल देवी देवता, यदि मेरे से किसी भी प्रकार की अशतना आपके प्रति हुई है तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। कृपया करके मेरी गलतियों को क्षमा करें और अपनी कृपा और मेहर हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारे मेरे पितरों को मोक्ष दी। संगत जी और गुरु जी से मैं ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप मेरे पितरों को मोक्ष दें और मेरे कुल देवी देवता के ऊपर भी अपना कृपा बनाए रखें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ये जालिम औरत तेरे बच्चों पर क्रिया करके तुझसे बदला लेना चाहती है। तेरे पुत्र को रास्ते का कांटा समझकर कुचलना चाहती है। तुरंत सत्संग सुन, चाहे 5 मिनट सुन, अकाल मृत्यु का कष्ट 100% टल जाएगा। फिर संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे घर में गड़बड़ करने वाली औरत का खुलासा कर रहा हूँ, सत्संग इग्नोर ना कर। आज तेरे घर पर तांत्रिक सामान रखने वाले को कड़ा दंड दे रहा हूँ। तेरे रोग, कष्ट और काला जादू जड़ से काट रहा हूँ। सत्संग अंत तक सुन, तुझे क्लियर संकेत दिया है, अनमोल गिफ्ट है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से गुरु जी मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी काफ़ी सत्संग सुना रहे थे कि भाई तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है, तेरे परिवार के ऊपर मरण क्रिया की गई है, एक बंगाली तांत्रिक ने तेरे घर पे एक घोड़ी का साया छोड़ा है। तो संगत जी, ऐसे पिछले काफ़ी दिनों से तो ये सब सत्संग मैं सुन रही थी, परंतु फिर आज गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई तेरे घर पे जो तांत्रिक सामान रखा गया है ना, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो इस सत्संग में गुरुजी ने क्लियर सुनवाया है कि तुम्हारे घर में जो पहले मेड आती थी, तो तेरे ससुराल वाले ही उसके हाथ कोई ना कोई सामान तेरे घर में भेजते थे और तेरे आटे में वो कुछ मिलाती थी या फिर तेरे खाने में कुछ मिलाती थी और तेरे बच्चे के ऊपर भी उसी ने वशीकरण किया हुआ है, जिसके कारण उसके ऊपर कष्ट आते हैं और वही कष्टों का सामना फिर तेरे को भी करना पड़ता है। तो संगत जी, ऐसा क्लियर मुझे गुरुजी ने ये सत्संग में सुनवाया है। तो ये बात बिल्कुल ही सच है, क्योंकि मेरे घर में जो पहले मेड थी वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ उसको बहुत प्रेफरेंस देते थे। तो मतलब उसी और जो भी मतलब मेरे इन लॉज जो भी मेरे से जेलस करते हैं, तो उन्होंने उसको मतलब हथियार बनाकर मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखवाईं, जिसके कारण मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी झगड़े हुए और मेरे बच्चे की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, और यहाँ तक कि उसको ADHD भी डायग्नोज हुआ था। तो संगत जी, फिर जब गुरुजी मेरे घर पे आए, जब उन्होंने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ, तो बड़े मंदिर आकर तेरा कल्याण होगा। तो संगत जी, जब मैं फिर बड़े मंदिर गई, वहाँ पर लंगर प्रसाद खाया और चाय प्रसाद पिया, जल प्रसाद पिया और फिर गुरुजी का जो स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ, तो जब मैंने उस स्वरूप की पूजा करनी शुरू की, सत्संग सुनने शुरू किए, सत्संग शेयर करने शुरू किए, तब धीरे 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 मेरे घर से वो सब जो तांत्रिक सामान था वो गुरुजी ने बाहर निकलवाया और मंत्र जाप जो कि 24 घंटे मेरे घर में अब चलता है, उसके कारण गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ये भी सुनवाया था कि भाई जिस घर में मंत्र जाप चलता है 24 घंटे, तो उस घर में चाहे जितना मर्जी तांत्रिक सामान रखा गया हो, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे निष्क्रिय होती चली जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि सबसे पहले तो गुरु जी का जब मेरे घर में स्वरूप आया, तो उसके बाद गुरु जी के मुझे मैसेज आने लगे कि पुत्र तू इस मेड को बाहर निकाल दे, तेरे घर में मैं इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो संगत जी, मैंने उस मेड को बाहर निकाल दिया और फिर गुरु कृपा से मुझे अब गुरु जी की ही संगत ही है, एक मतलब गुरु जी के मानने वाली है वो ऐसी मेड मुझे मिली है।
तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरे बेटे के भी कष्ट अब गुरुजी धीरे धीरे काट रहे हैं, क्योंकि पता नहीं उसने खाने में क्या क्या मिलाकर मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर वशीकरण किया है। तो गुरुजी धीरे 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 वो भी कष्ट काटते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे बोला है कि भाई तेरे ऊपर, तेरे और तेरे परिवार के ऊपर ना बंगाली मारन क्रिया की गई है, तो तू रोज 7 माला मंत्र जाप जरूर किया कर। वैसे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है उतना कर, लेकिन 7 माला तो कम से कम तुझे रोज मंत्र जाप करना ही है, जिससे तेरी मारन क्रिया कट जाएगी और तुझे और तेरे परिवार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने एक मुझे मैसेज ये भी सुनवाया था कि पुत्र कभी मुझसे भी पूछ लिया कर कि गुरु जी आप कैसे हो। तो संगत जी देखिए, गुरुजी इतने भारी भारी कष्ट जो है ना हमारे अपने ऊपर लेते हैं। कितनी नेगेटिविटी होती है, ये जो जैसे लोग जेलेसी के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण कितनी कितनी बड़ी बड़ी नेगेटिविटी भेजते हैं। अब जैसे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे सुनाया था कि भाई मसानी क्रिया, मसान होते हैं भूत प्रेत पिशाच जिन जिन्नात बेताल, और मतलब पता नहीं कई कई प्रकार की नेगेटिविटी के बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि लोग ना ईर्ष्या, भूत प्रेत पिशाच और चुड़ैल, मतलब ऐसी नेगेटिविटी के बारे में मुझे मैसेजेस में पता चला था। तो लोग ईर्ष्या द्वेष से युक्त होकर आपके ऊपर पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिविटी सेंड करते हैं, आपके ऑरा को ख़राब करते हैं, आपके शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो घर करने लग जाती हैं। तो जब ऐसी ऐसी भयंकर से भयंकर नेगेटिविटी को गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं तो उनको कितना कष्ट होता होगा ना, क्योंकि नेगेटिविटी, हालांकि गुरुजी परम प्रकाश हैं, परम तेज हैं, परम ज्योति हैं, दिव्य प्रकाश हैं, दिव्य शक्ति हैं। उनके लिए तो इस प्रकार की नेगेटिविटी को भस्म करना मिनटों का खेल है, परंतु फिर भी जब भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी को वो खींच कर चाय जलाकर भस्म करते हैं या फिर वापस उन्हीं पर पलटवार कर देते हैं जहाँ से वो आई है, तो गुरुजी को भी तो इसमें अपनी एनर्जी का एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये सारी संगत का फ़र्ज़ बन जाता है कि जब गुरुजी उनके इतने कष्ट काटते हैं तो वो गुरुजी की भी शक्ति को उनको बढ़ाना चाहिए, और गुरुजी कहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो मैं सारी संगत से ये अरदास करती हूँ, जिन जिन लोगों के घर में गुरुजी के स्वरूप हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में मंत्र जाप करें और मंत्र जाप चलाएं या सुने, तो इससे आपके घर में जो गुरुजी का स्वरूप है ना उसको शक्ति मिलेगी और आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी, और आप सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से अधिक जुड़ पाएंगे। और क्योंकि गुरुजी ने आज मुझे एक सत्संग के माध्यम से भी सुनवाया है कि पुत्र, मैंने तुम्हें अपनी संगत इसलिए चुना है ताकि तुम दूसरों के जीवन में भी रोशनी ला सको, दूसरे जो लोग हैं उनको भी अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाओ। तो जब गुरुजी हमारे इतने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो हमारा भी तो ये फ़र्ज़ बनता है ना कि हम अधिक से अधिक मंत्र जाप करके गुरुजी की शक्ति को बढ़ाएं, और जब गुरुजी की शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हमारे भी कष्ट ज़्यादा से ज़्यादा कटेंगे और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सत्संग सिमरन शुक्राना कर पाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपने माता पिता और भाई बहन की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैंने इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में यदि कोई भी अपराध किया हो, कोई भी पाप किया हो, किसी का अहित किया हो, मन वचन काया से किसी भी जीव आत्मा या फिर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया हो, उसका हित किया हो, उसको अपशब्द कहे हो, तो मैं हाथ जोड़कर सारी संगत जी से और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी कृपया करके मुझे मेरे माड़े कर्मों के लिए क्षमा कीजिए और मुझे भी आप इस लायक बनाएं कि मैं दूसरों को प्रकाश देने का काम कर सकूं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप मुझे इस लायक बनाइए कि मैं दूसरों की ज़िंदगी में प्रकाश लाने का कार्य कर सकूँ और अधिक से अधिक सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जुड़कर अन्य संगतों का भी कल्याण करने में सहभागी बन सकूँ।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरा शरीर, रोजगार, बरकत और पैसों पर बंधन है। तेरी देवी देवता पितृ सबको तेरे किसी अपने ने ही बांध कर तुझे बर्बाद और बीमार किया है, जिनसे तू अपना रोना रोने गया था। अब मत जा, मैं तेरे सारे बंधन काट कर तुझे सुख दूंगा। बस तू सत्संग सुन, यही तेरे दुखों का अंत करेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे शरीर, रोजगार, बरकत और पैसों पर जो भी बंधन थे उसको हटाया है, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे देवी देवता और पितृ वो को पर भी जो बंधन थे उन गुरु जी ने उनको भी खोला है, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप सारी संगत का कल्याण कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत को सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से जोड़िए, सारी संगत के बच्चों को भी ब्लेस कीजिए, और ताकि वो सारी संगत के बच्चे अपने माता पिता को गर्वित करें, समाज में नाम रोशन करें उनका, और सेवा, सत्संग, सिमरन, शुक्राना से जुड़कर अपना कल्याण कर सकें। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और विपिन अंकल जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सरस्वती वंदना करते हुए मैं अपना जय गुरु जी आपके चरणों में सरस्वती वंदना करते हैं, माता जी के चरणों में, आपके चरणों में अपना भाव अर्पित करना चाहती हूँ बाबा जी। ज्ञानदायिनी वरदायिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे शारदे वीणा वादिनी वरदे वरदे माँ ज्ञानदायिनी वरदायिनी माँ ज्ञानदायिनी वरदायिनी वरदे माँ अमृत वर्षा कर दे शारदे माँ अमृत वर्षा ज्ञान का कर दे माँ। जय माता जी, जय गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा, आपके श्री चरणों में मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आपके चरणों में अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से, स्पेशल मैं अपने बच्चों की ओर से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी कमल वर्ष पुष्प का वर्षा करें बाबा जी। आप ही हम सबके शिव है, इसलिए मैं कहूंगी शिव ही मेरी शक्ति, शिव ही मेरी भक्ति, शिव ही मेरी शक्ति, शिव ही मेरी भक्ति, शिव ही मेरे आस है। बेखौफ होकर मैं बढ़ती जाऊं, क्योंकि शिव पर, महाशिव पर मेरा दृढ़ विश्वास है। जय बाबा। यह वाक्य हम सब भक्तों का आपके चरणों में अर्पित है, क्योंकि आप ही सदाशिव महाशिव गुरुपा हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुवेश्वर हैं। आप ही की महाशक्ति के विभिन्न स्वरूपों का गुप्त नवरात्रि में पूजन हो रहा है बाबा जी। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य भरा है, क्योंकि आज हमें अपनी माताओं का ज्ञान, अपनी माताओं से, आपकी कृपा से हम सब बच्चों को ज्ञान, शक्ति, भक्ति और समृद्धि की अपार आशीर्वाद
कृपा मिल रहे हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुकराना। आपके समस्त दिव्य शक्तियों को, सभी दिव्य देवी माँओं के चरणों में कोटि-कोटि बेअंत-बेअंत शुकराना। हे माता, आप तो स्वयं वीणा वादिनी हैं, संसार को सप्त स्वरों से शांति और ज्ञान प्रदान करती हैं। जय माता सरस्वती, आप आदि माँ का ही स्वरूप हैं। जय माँ। आज महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का दिव्य कृपा का भी दिन है। हर दिन, हर पल हमारे महा शिव कृपा का ही दिन है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्तियों से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस जीवन को चलायमान, सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए बाबा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। माता सरस्वती जी, आप सारे संसार को संगीतमय सप्त सुरों से और ज्ञान रूपी वर्षा देकर हम सबको सद्ज्ञान की ओर और सत वीणा वादिनी के रूप में आप प्रेम रूपी, भक्ति रूपी जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना गुरु के तो जीवन में गति ही नहीं है। इसलिए हमारे गुरुपा हमें अपनी दिव्य कृपा से, दिव्य शक्तियों की कृपा से हमारे जीवन को आलोकित कर रहे हैं। जय सरस्वती माता। आपको श्वेत रंग और पीत रंग पसंद है। श्वेत अर्थात शांति का, और पीत यानी पीले रंग आपको आज के दिन, क्योंकि पूरे प्रकृति में सभी ओर पीलापन, पन के रूप में, अज्ञान के रूप में आप हम सबको ज्ञान प्रदान करती हैं माता जी। पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। जी बाबा, माता जी, अ, पूरी प्रकृति में बसंत ऋतु, जो सारे ऋतुओं का राजा है, बसंत राज में आज माघ माह के गुप्त नवरात्र के समय बसंत पंचमी के रूप में आपका आपकी विशेष पूजन की जाती है। आज के दिन हम सबको आपकी विशेष कृपा, ज्ञान और शांति और सप्त स्वरों का ज्ञान, जीवन को किस तरह से सप्त स्वरों से, अपनी सहनशीलता से, प्रेम से, त्याग से जीवन यापन करना चाहिए, ज्ञान भी आप ही देती हैं माता। और आज के दिन अपने सभी नन्हे-मुन्ने बच्चों को, जो स्कूल से लेकर के जीवन के हर पहलू में परीक्षा देते हैं, उन सबको मेधावी बनाने के लिए, सद्ज्ञान देने के लिए भी आप ही की कृपा की आवश्यकता है। आज घर-घर में पीले भो पुष्प अर्पित करके, पीले भोग अर्पित करके, जिसमें आप ऋतु फल के रूप में बेर आपको अर्पित किया जाता है। तो पीली मिठाइयाँ, पीले भोग और पीले पुष्प अर्पित करके आपसे बसंत ऋतु के समान, जो प्रकृति का ऋतु, प्रकृति का कहना चाहिए ऋतुराज है, हमें भी राजा के समान ज्ञान हमें प्राप्त, आपके द्वारा प्राप्त होती है माता। आप हमारी गुरुपा की महादिव्य शक्ति हैं। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। लेकिन यह ज्ञान हमें सद्ज्ञान शांति से प्राप्त करनी चाहिए, और अहंकार रहित हम ज्ञान पाकर अहंकार रहित शांतिपूर्ण अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें, यह प्रेरणा भी आपकी हमें आपसे हमें प्राप्त होता है। जय माता जी। जय माता जी। सभी बच्चों को, आपके समस्त बच्चों को सद्ज्ञान, सद्बुद्धि का वरदान प्रदान करें, और आप पूरे भारत में ही क्यों, पूरे संसार में आपके ज्ञान रूपी वर्षा हो। आज आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान को केवल सीमित समझकर लोग उसे गलत माने आधे अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए ज्ञान का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। माता जी, आपकी असीम कृपा से सबके बुद्धि को सबके बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलकर सबको सद्ज्ञान प्रदान करें, ताकि इस संसार में भक्ति की और ज्ञान का समायोग हो जाए, और हमारे पिता परमेश्वर और माता जगदम्बे की स्पेशल आशीर्वाद हम सब बच्चों को प्राप्त हो।
हम जहाँ भी रहें, आपके बच्चे हैं, अपने ज्ञान, बुद्धि, शांति और अपने ईश्वर के भक्ति में रहकर अपने जीवन को सही दिशा में चलाएँ, ऐसी ज्ञान हम सबको प्रदान करें। और जब हम सही दिशा में चलेंगे, तो हमारे बाबा, हमारे गुरुपा, आपकी असीम कृपा से, सभी दिव्य शक्तियों की असीम कृपा से हम सन्मार्ग पर चलते हुए, सत्कर्म करते हुए सही दशा को प्राप्त करेंगे। आज हमारे भारत को और पूरे संसार को आपके इसी ज्ञान की, शक्ति की, भक्ति की और सही दिशा पर चलने के लिए हौसला की, प्रेरणा की और और अपने जी अपने जीवन को सही लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए, ताकि सब सभी ओर केवल सत्प्रेम, सद्ज्ञान, शांति, भक्ति का ही बोलबाला रहे, जो हमें अपने गुरुपा के चरणों तक पहुँचाती है। अपने गुरुपा के चरणों में हमें जो सब कुछ प्राप्त होता है, वह अन्यत्र नहीं होता है, क्योंकि वे सबके पिता परमेश्वर हैं, सारे जगत के पिता परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, गुरुपा हैं और आप हम और सभी दिव्य शक्तियाँ हमारे पिता परमेश्वर के ही शक्तियाँ हैं। आप सभी देवी माँ के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना। सदा हम सबके सर पर अपनी वरदायिनी हाथ को रखकर हमें ज्ञानवान सत पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें माँ। सही अपनी शक्ति का और भक्ति का सही सही दिशा पर हम अपनी शक्ति और भक्ति को सही दिशा पर लगाएँ और कभी भी गलत रास्ते पर किसी भी तरह से कोई भी ना भटके। ऐसे हे जगत माता, जगत पिता, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में इतना बोलकर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम बच्चों के लिए एक वाक्य है, यदि दर्द ना होता तो खुशी की कीमत भी नहीं होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए बाबा जो भी हमसे परीक्षा लेते हैं, वह हमारे लिए ही है, ताकि हमें हमें हर जिस प्रकार हर ऋतु जीवन में हर ऋतु का हम अनुभव प्राप्त करते हैं, वैसे ही जीवन में परीक्षा रूपी अनुभव से सही रिजल्ट प्राप्त करके अपने परमपिता परमेश्वर के चरण शरण में परमानेंट शाश्वत प्रेम, शाश्वत भक्ति और शाश्वत भक्ति का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और यही ज्ञान हमें माता अपनी कृपा से प्रदान करती है, क्योंकि भक्ति ही वह भाव है जिसमें कोई छल कपट, कोई अहंकार नहीं होता। और हमारे परमपिता परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर अपने चरण शरण में स्थान देकर हमें सही दिशा, सही दशा प्रदान करते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना। सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के सभी दिव्य शक्तियों को कोटि-कोटि प्रणाम। सभी देवी शक्तियों को कोटि-कोटि प्रणाम। जय माता, जय गुरु जी, जय शिव जी, जय माता जी, जय माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। सभी दिव्य शक्तियाँ, त्रिदेव भी तो हमारे गुरुपा ही हैं, जो स्वयं जन्मदाता के रूप में ब्रह्मा, पालनकर्ता के रूप में विष्णु और मुक्ति देने के रूप में शिव, महाशिव हैं। हमारे बाबा ही सब कुछ हैं। इसलिए सभी दिव्य शक्तियों को बारंबार प्रणाम करते हैं, गुरुपा आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करते हैं। जो कुछ भी मैं आज बोली हूँ, वो आपकी प्रेरणा से बोली हूँ। इसलिए संगत जी, आप सबको और हम सबको, सभी संगत परिवार को और स्पेशल हमारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को, उनके परिवार को, हम सब संगत परिवार को और हमारे आपके समस्त बच्चों को, जीवों को आपकी प्रेरणा,
ज्ञान, भक्ति और कृपा रूपी स्पेशल ब्लेसिंग हम सबको मिलते रहे, जिससे हम आजीवन स्वस्थ रहें और अपने कृपा के चरणों में भक्ति करते हुए उनके रजा में ही राजी रहें। इसे में हम सब इसी में हम सबको परम सुख, परम सद्गति की प्राप्ति हो रही है और होती रहेगी और होगी। जय बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे गुरु जी कहते हैं कि बेटा कभी भी अपनी किस्मत को कोसना मत, क्योंकि तुम्हारे किस्मत बनाने वाला मैं स्वयं हूँ। इसलिए मेरे रजा में राजी रहकर अपने जीवन को सुगमता पूर्वक जियो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए हर गलतियों को क्षमा कर मैं तुम्हारे जीवन को सत्कर्मों से, भक्ति से आगे बढ़ाकर तुम्हें अच्छा किस्मत प्रदान कर रहा हूँ। और यह सब अगर तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है, और वही ब्रह्मांड में जो जाता है, जो भी ऊर्जा जाती है, वही कई गुना बढ़कर वापस धरती की ओर आती है। इसीलिए कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसना, कभी भी बुरा सोचना नहीं, बुरा करना नहीं। अगर संसार में खुशी पाना है तो हमेशा सकारात्मक सोचो और अपनी किस्मत को बहुत ही खुशकिस्मत मानो। वैसे भी बाबा, हम तो आपके बच्चे हैं, आपके चरण शरण में हैं, तो हमारे लिए तो आप ही खुशकिस्मत हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं बाबा। हमारे सौभाग्यशाली को हम दिन रात एक ही कहें कि हम महाशिव के बच्चे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। हम अपने बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। और हमारे चेहरे में, क्योंकि अंतरात्मा में खुशी और चेहरे में मुस्कुराहट, और इसी मुस्कुराहट के साथ आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा जी। शुक्राना आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना बाबा जी। बेहतर से बेहतर हमें सुकून भरा जीवन देने के लिए शुक्राना जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सत्संग बिना कल्याण स्वामी आंटी चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 23 जनवरी, शुक्रवार, 10:54 हो रहे हैं और सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्रानंद गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बसंत पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती सभी पे अपनी कृपा बरसाएं, विद्या बुद्धि सद्बुद्धि अपनी अच्छी वाणी सभी को दें। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी, हाँ, सत्संग का शुरुआत बड़े ही प्यारे गुरुपा की मैसेज है जो हम सभी के लिए है। जा बेटी, आज से तेरे सारे दुख दूर कर दिए हैं। तेरे चेहरे से मायूसी हटा के इस बसंत पर तू खुशियों में खेलेगी। बस जय गुरु जी करती जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये हम सभी के लिए है। संग जी, से बेटी मतलब बेटों के लिए भी है बेटियों के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। हमारे गुरुपा के लिए हम सभी बराबर हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी, अ, बहुत सी गुरुपा कितनी बातें हमें समझा जाते हैं ना, कि हम कैसे छोटी-छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। पर जैसे छोटी-सी बात मैं बताना चाहूँगी कि जैसे बाबू है, गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची,
तो जैसे वो किसी भी बात पे बिना बात के कभी-कभी दिन-रात रोते रहना, स्कूल जाने की टाइम है, तो उस टाइम पे उसको फटाफट रेडी करना होता है क्योंकि भाई बच्ची है तो सुबह में लेट तक सोए रहना या उसको उठा के या जग भी गई है तो बहुत ज़्यादा परेशान करना एंड इवन मतलब परेशान करती है, ठीक है, समझ जी। और एंड दिन भर कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करके लगता है ना कि हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि गुरुपा देखिए ना ये कितना परेशान करती है। हम क्योंकि ये परेशानी हमारे दिमाग में चली जाती है कि यार क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी हमें आ जाता है, हम चिढ़ जाते हैं। हमें थोड़ा लगता है यार कितना परेशान करती है, शांति से रहने नहीं देती, परेशान करती रहती है। जो मेरा खुद का है समझ जी। कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे थोड़ा है ना करते हैं। समझ जी मैं ऐसे ही मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा देखिए ना कितना परेशान करती है ना आजकल ये बड़ी नॉटी हो गई है और थोड़ी-सी ऐसे करके तो तुरंत मतलब मैं ऐसे ही एक तो ऐसे ही मैंने बस गुरुपा को बोला। संगत जी, तो जो जैसे गुरुपा जवाब तो हम सभी को देते हैं, हमारा ध्यान लेके जाते हैं संगत जी। जैसे वो थोड़ी बहुत जब हमारे सामने वो परेशान मतलब हम अपने हिसाब का काम नहीं कर पाते जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं वैसा वो नहीं करते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा अच्छे से प्यार से बोले, चिल्लाए नहीं, हल्ला ना करे, परेशान ठीक है, खेलने के टाइम में वो जो होती हैं चीज़ें, वो नहीं करता है, तो हमें कितनी चिढ़ हो जाती है, कभी-कभी हम परेशान हो जाते हैं, हमें कभी-कभी थोड़ी देर के लिए गुस्सा भी आ जाती है, क्योंकि अ, जैसे स्कूल जाने का टाइम है तो आराम से फटाफट रेडी हो जाओ तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, यार बड़ा अच्छा बच्चा है हमारा और उस टाइम पे वो परेशान करता है, बदमाशी करता है तो थोड़ी देर हम क्योंकि उसके लिए ही हम सोचते हैं कि उसको अभी ऐसा नहीं करना है, उसको भी ऐसा नहीं करना है, उसको तो फटाफट अच्छे से रेडी होना है, स्कूल जाने के टाइम पे रोना नहीं है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा ऐसे करके। तो जैसे गुरपा संग जी, हम भी गुरपा के बच्चे हैं। हम कितना जिद करते हैं गुरपा के सामने, कितना जिद करते हैं। हम हमेशा गुरपा ये परेशानी, गुरपा वो, गुरपा ये, गुरपा वो। हम अपने क्या हमारे गुरपा ने कभी हमसे कहा कि तू कितना परेशान करती है, चुप होके बैठ जा, दिन भर रोती रहती है, परेशान होती रहती है। जब देखो तब रोना-धोना, परेशान होना, परेशान गुरपा मुझे ये प्रॉब्लम, गुरपा मुझे वो प्रॉब्लम, गुरपा ये, गुरपा वो। हम हमेशा करते हैं संग जी, एनी टाइम, एनी टाइम करते हैं। मतलब कुछ भी होता है बस गुरपा ये, गुरपा वो, गुरपा ये, गुरपा वो, गुरपा वो। क्या गुरपा ने कभी बोला हमें कि चुप होके बैठ जा, दिमाग मत खराब कर मेरा, अभी शांत रह, अभी 24 घंटा मत रोया कर, जब देखो तब रोती रहती है। नहीं संगत जी, गुरपा ने कभी हमें नहीं डाँटा, कभी डाँटा ही नहीं। कभी वो हमारे मतलब परेशान होते ही नहीं है गुरपा हमारे, मतलब कभी नहीं। हम एक बच्चों से एक बच्चा है मान लो, वो बच्चा है अभी वो चलो उसको बुद्धि नहीं है, उसको नहीं आता है कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, कब क्या करना है, उसको नहीं पता है। तो गुरबा ने तो हमारे ये कर्तव्य दिया ना कि ताकि हम वो करें। फिर भी हम परेशान हो जाते हैं संगत जी, जबकि वो हमारा कर्तव्य है करने का। वो बच्चा है क्योंकि हमने भी बचपन में वैसा काम किया है और हम तो 1-2 नहीं हम 4-4 बच्चे हुआ करते थे, किसी-किसी के और भी होते थे, कभी 2 कभी 4 ऐसे करके। कि हमारी मम्मी ने ऐसा कभी बोला कि दुन हाँ, ठीक है, ये होता था कि पकड़ के पिट दिया जाता था बच्चों को, भले ही वो एक अलग चीज़ है। समझिए पर हमारे गुरबा के असंख्य अनंत बच्चे हैं और हर बच्चे उनको तंग करते हैं। मतलब गुरबा ये हो गया, हाय गुरबा ये, हाय गुरबा वो। हम सभी कहते हैं ना संगा जी और गुरबा कहते हैं कि तुझे किसी और से नहीं बोलना है, तुझे जो परेशानी तू आके मेरे पास बोल तो। संगा जी इतनी प्यारी माँ तब हमारे इतने अच्छे पेरेंट्स परमपिता परमेश्वर हमारी जगत माता हमारी गुरबा कभी हमें डांटा उन्होंने कभी नहीं डांटा इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती संगत जी कि हम अपने स्वयं के एक बच्चे को नहीं संभाल पाते वो बच्चा हमारे सामने रोता है परेशान करता है थोड़ा सा भी अगर वो करता है तो हम परेशान हो जाते हैं हम वो भी परेशानी अपने गुरबा को बोलते हैं गुरबा देखिए ना कैसे कर पर हमारे गुरबा ने कभी नहीं डांटा कि तू दिन भर मुझे परेशान करती है, चुप होके बैठ जा, जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, मुझे और भी बच्चों को देखना है। कभी उन्होंने बोला या मुझे और भी तेरा ही और दूसरा काम है, तू दिमाग मत खराब कर।
उन्होंने कभी नहीं बोला संगत जी, हमारा ही काम। अब मान लो अब हम एक बार में तो हम सारी की सारी बातें जब अगर हम उनके पास जाते हैं तो गुरपा ये, गुरपा वो, कभी उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, मेरे मन में ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा ये, मेरा वो, हर वक़्त। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा कि आज मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़ी-सी भी नहीं सँभाल सकती अपने आप को, थोड़ी-सी भी बच्चे की नहीं देख सकती और मेरे परमपिता परमेश्वर जो मेरी हर एक बात सुन रहे हैं, इतने प्यार से सुनते हैं। उन्होंने कभी हमें झटकारा नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे पास बैठ के दिमाग मत खराब। इतना प्यार, कितनी दया है उनके अंदर और मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे होंगे उनके असंख्य, पता भी नहीं। हर एक बच्चे का वो सुनते हैं और उतने ही प्यार से, इत्मीनान से हाँ, और वो खुश होते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा मेरे पास आया है। वो जो भी उसकी परेशानी है वो मेरे से बोल रहा है, वो और खुश हो जाते हैं। और हमारा देखो संगत जी, हम परेशान हो जाते हैं छोटी-सी बात पे। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे वो सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा, मेरे अंदर वो धैर्य दीजिए कि मैं भी धैर्य से, बड़े प्यार से आपके दिए हुए एक बच्चा है अभी फ़िलहाल मेरे गुरुपा, मैं उसकी केयर कर पाऊँ। मैं अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वाह कर पाऊँ मेरे गुरुपा, निर्वहन करूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे कितना बड़ा मेरा आईना दिखाया। मैं क्या हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? और गुरुपा अनंतम शुक्राना कि आप हमारा इतना सब कुछ सुनते हैं और एक बार चूँ भी नहीं करते और आप खुश होते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम ये समझाते हो कि एक पेरेंट्स बनना कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। तेरे तो को तो खुश होना चाहिए। वाक़ई में संगत जी जैसे कि हम अभी कभी सोचते हैं ना पहले भी कि हाय मैंने बचपन में ये नहीं मुझे नहीं किए, मैंने अच्छा ऐसा वैसा दिस दैट। तो कृपा तो कितनी अच्छी बात है ना कि बच्चा हमारा जो भी है, अगर वो ज़िद भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो मतलब एक नॉर्मल जैसा एक छोटा बच्चा है, उसको जो करना चाहिए, मम्मा मुझे ये नहीं करना, मम्मा ये, मम्मा, मम्मा, मम्मा करता है। तो ये भी तो सौभाग्य की बात है ना, कि हम एक बच्चे के मुँह से दिन-रात वो माँ, माँ, माँ की ध्वनि हमारे अंदर जा रही है, एक बच्चा मुझे माँ बोल रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य क्या हो सकती संगत जी? मुझे तरसना नहीं पड़ रहा कि काश मेरा एक बच्चा होता, वो मुझे माँ बोलता। नहीं, सच में अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे माँ बनने की सौभाग्य प्रदान की। और दिन-रात वो जैसे कि हम अपने भगवान का नाम जाप करें, बच्चे हमारा नाम जाप करते हैं। बताइए, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और हम उस चीज़ से परेशान हो जाते। सॉरी मेरे गुरुपा माफ़ कर दीजिए। दूसरी बात संगत जी कि और कैसे आँखों के लिए ना मैं ना मेरे क्या है ना कि मैं चश्मा भी पहनती हूँ ना, तो मुझे ठीक से नहीं दिखाई देता है कभी-कभी, कभी-कभी तो कई बार मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे आँखों को ब्लेस किया और हर वक़्त देखिए आँखों को लेकर के ब्लेसिंग्स आती ही रहती है। कभी-कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ समझ लीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि मेरी आँखें हमेशा के लिए चली गई और मेरे साथ ये कई बार हो चुका है, पर गुरुपा ने ब्लेस किया समझ जी, मेरी आँखें मुझे वापस दे देते हैं। जैसे मोबाइल में भी कुछ देखना है, तो मेरे मुझे चश्मा हटाओ, ये करो, वो करो। और इससे पहले भी एक बार हुआ था कि गुरुपा ने वो एक चीज़ समझाया आज मैं ऐसे ही बोल रही थी कि गुरुपा देखिए ना चश्मा पहन के भी अच्छे से नहीं दिखता है कभी-कभी तो, लेकिन भाई डॉक्टर को तो दिखाया गया, वो तो ठीक है, मेरी जैसे चश्मा का पावर होना चाहिए वही है, पर फिर भी मुझे क्यों प्रॉब्लम होती? संगत जी, मुझे गुरुपा ने एक बात याद दिलाई, तेरी आँखें जो आज चश्मा पहन के भी जो तू देख पा रही है ना मेरे बच्ची, वो भी तेरे वो भी नहीं होना था। समझी? ये बात सच है। एक बार की बात मुझे गुरपा ने अचानक से वो बात याद दिलाई संगत जी, कि कहते हैं ना कि अ, क्या बोलूँ कुछ नेगेटिविटी होती है कभी-कभी। एक बार की याद दिलाई गुरबा ने कि मैं एक मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था, तो उस टाइम पे मेरे कुछ कोई फैमिली मेंबर अ, जो भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो उनकी आँखें खराब हुई ना तो उन्होंने इनडायरेक्टली में जैसे कि कहीं न कहीं मुझे बोला था
कि मैंने कुछ ऐसा किया है इसलिए उनकी आँखें ओल्ड एज में ऐसा होता है संगत जी 61, 62 आप 60 प्लस के एबव तो भाई आँखें खराब थोड़ी-सी भी होनी तो लाज़मी हो जाती ना। तो उनको लगा था कि मेरी वज़ह से उनकी आँखें खराब हुई। तो उसके बाद से मैं चश्मा पहनती थी पर मुझे कुछ नहीं दिखता था उस टाइम भी। मुझे कुछ दिखने नहीं लगा था तो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी गए थे। तो उस टाइम भी मेरे चश्मा का पावर तो वही था, पर मुझे चश्मा लगा के भी कुछ दिखता नहीं था, संग जी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या चल क्या रहा है, तो लगा कि हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। तो एक होता है ना कि भाई बच्चे की कहीं आँखों में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इन सब बातों से। फिर ऐसा कई बार हुआ संगत जी और जो भी है, तो देखो कहीं न कहीं जैसे कि गुरपा ने वो याद दिलाया कि तुझे क्या लगता है कि मैंने तेरा ध्यान नहीं रखा है? ये जो तू चश्मा लगा के भी देख पाती है ना मेरी बच्ची, सच बात है संगत जी, ये मेरे गुरुपा की कृपा है कि मेरी आँखें सही सलामत आज भी है। अभी भी कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ संगत जी कि अचानक से मुझे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। अचानक से, मतलब अचानक से दिखना बंद हो जाता है। चाहे चश्मा, चाहे जो भी लगाऊँ और मेरे चश्मा का पावर -7 है संगत जी। कृपा ने मुझे ये बताया कि देख मैंने कैसे तेरी आँखों को ब्लेस कर रखा है। मैंने तेरे चश्मे को भी ब्लेस कर रखा है और जब-जब ऐसे कुछ होता है ना संगत जी, तो फ्रेम टूट जाएगा, फ्रेम चेंज करवा देते हैं गुरुपा। आँखों को भी दिखाया तब भी ऐसा ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है आँख में, कुछ भी नहीं। एक होता है कि भाई कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा हो ऐसा, कुछ भी नहीं। अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा होता है। पर मेरे गुरुपा की कृपा है संगत जी, गुरुपा की जल प्रसाद, चंदन टीका दैट्स इनफ। गुरुपा की जो कहते हैं ना कि जब हम गुरुपा के सामने बैठते हैं ना, उतने में गुरुपा हमें इतना ब्लेस करते हैं और संगत जी सच सच बात है कि क्यों हमें गुरुपा के पास बैठना ज़रूरी है। जब भी हम गुरुपा के अपनी इन आँखों से दर्शन करते हैं ना, मात्र इन आँखों के दर्शन करने मात्र से, इन आँखों से कृपा हमें ब्लेस कर देते समझिए इन आँखों को, कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं बताती हूँ, छोटा-सा मेरा सत्संग है, मैं ये सत्संग में शेयर कर पाती की थी पर वो डिलीट हो गया था अपने आप, तो शायद आज वो डेट आज का वो दिन है कि मैं शेयर करूँ संगत जी, कि एक बार क्या हुआ था कि ना गुरुपा के पास ना जब मैं घर चेंज कर रही थी तो वहाँ का लाइट मतलब कि हटा के यहाँ पे लाया गया था। तो अ, वहाँ पे एक बल्ब लगाया गया जो कि कम वोल्टेज का था संगत जी, तो गुरुपा के पास लाइट थोड़ी कम थी, तो मुझे ना कम रोशनी में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती संगत जी, मुझे उतना नहीं दिखता है। तो मैं ना गुरुपा को ध्यान से मैं मतलब अच्छे से मैं दिख नहीं मतलब नहीं देख पाती थी। संगत जी वो जो 2-3 दिन रहे, मैं गुरुपा को नहीं देख पाई। दर्शन मात्र से क्या होता है कि अच्छे से अगर हम गुरुपा के दीदार भी कर लेते हैं ना, वो कैसे हमारी आँखों को ब्लेस करते हैं। संगत जी जो मैंने 2-3 दिन जो मेरा वो रहा, मैं नहीं देख पाई, मेरी आँखों में इतनी प्रॉब्लम या मेरी आँखें खुल नहीं पा रही थी संगत जी। मुझे लगा कि मेरी आँखें गई फिर से। तब जैसे कि गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि यहाँ क्या लाइट थोड़ी-सी डार्क वो मतलब कि हाई वोल्टेज वाली लाइट लगा मेरी बच्ची। मुझे तेरी आँखों को ब्लेस करना है संगत जी। फिर जब मैंने अपने पति को बोला कि देखो गुरुपा के पास चाहे जैसे भी लाके एक अच्छी वोल्ट वोल्ट वाली वोल्टेज वाली एक बल्ब लगाओ वहाँ पे। संगत जी जैसे ही उन्होंने वो बल्ब लगाई, मेरी आँखों ने जैसे ही मेरे गुरुपा के दीदार किए, गुरुपा को के दर्शन किए। संगत जी देखिए ये है ना हमारे अंतरात्मा से तो गुरुपा दिखते हैं, ठीक है, अंतरात्मा तो गुरुपा के दर्शन कर रही होती है, लेकिन ये जो शरीर है ना संगत जी, उनके भी है ना, उनके भी कष्ट गुरुपा के जब हम स्वरूप के दर्शन में गुरुपा होते हैं ना, उनके मात्र दर्शन मात्र से संगत जी, जैसे ही गुरुपा जब रोशनी तेज हुई, मेरी आँखों ने गुरुपा के जब पूरे तरीके से मैंने देखा ना संगत जी, मेरी आँखों ने दर्शन किए,
मेरी आँखों के दर्द कहाँ चले गए? मेरी आँखें जहाँ खुल नहीं रही थी, पूरी रेड हो गई थी। मुझे लगता था कि मतलब मैं खोल ही नहीं पा रही थी, मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरी आँखों में इतने दर्द हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? उस क्षण ही सारे आँखों के मेरे तकलीफ़ दूर हो गए। मतलब क्या है संगत जी, जब कहते हैं ना वाक़ई में मात्र कृपा के दर्शन मात्र से संगत जी ना, वो हमारे कितने कष्ट को ऐसे ही मतलब कि काट देते पता नहीं चलता। मात्र दर्शन मात्र से। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि अभी भी कृपा के स्वरूप मेरे सामने है और मैं उनके सामने हूँ। और ये मतलब ये सत्संग करवा के भी उन्होंने जैसे आज भी थोड़ी मुझे लग रहा है कि मेरे आँखों में थोड़ी पेन थोड़ी महसूस हो रही थी। अभी जैसे बोल रही हूँ तो मेरी आँखों में थोड़ी कुछ तो लग रहा है अजीब। थी मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स कि उन्होंने मेरी आँखों को सही सलामत रखा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप हमारा इतना ख़्याल रखते हो। गले में प्रॉब्लम होती है, शुक्राना बोलो, जय गुरुजी बोलो, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरुपा, जय गुरु अनंतम जी। शुक्राना, ओम नमो अनंतम। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज है 23 जनवरी, तो दिन आए शुक्रवार। अभी टाइम हुआ शाम के 4:10 हुए। तो जे शुक्राना सत्संग में भेजूंगी विपण अंकल जी सोमी आंटी जी के चैनल पर। तो शुक्राना मैं उनका भी करना चाहती हूँ, विपण अंकल जी सोमी आंटी जी का भी। शुक्राना शुक्राना, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने 4 सत्संग भेजे थे, आज मेरे 2 सत्संग शेयर हुए। मुझे इतनी खुशी हुई अपने सत्संग देख कर कि मेरे 2 सत्संग शेयर हुए हैं। शुक्राना शुक्राना, मैं सबका, पूरी टीम का शुक्राना करना चाहती हूँ। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गुरपा बिप्पल अंकल जी सोमी आंटी जी के ऊपर भी खूब कृपा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरपा। संगत जी, मैं हर सत्संग में बताती हूँ ना कि मेरे ऊपर गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी ने मुझे बहुत दिया, इतना दिया कि ये बेटी गुरपा की दिन भर गुरपा का शुक्राना करेगी ना, दिन भर, तो बहुत कम पड़ेगा। तो गुरपा, बस ऐसे ही इस बेटी के ऊपर कृपा बनाए रखना। गुरपा, आपकी 2 दोतरियाँ, 1 दोतरा है, तो उन बच्चों के ऊपर भी खूब कृपा करना। तो की हुई है गुरपा ने, उनको भी आशीर्वाद दिया हुआ गुरपा ने, बेटियों को भी बेटे को भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरपा। गुरपापा, मैंने 19 जनवरी को सत्संग डाला था कि बेटे ने अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी जाना था। तो मुझे टेंशन रहती है, दूर रहता मेरे से, तो मैं इंडिया में हूँ तो बेटा अमेरिका में है। तो वहाँ पे बर्थडे था, तो जा रहा था, बोलता है मम्मा बर्थडे पार्टी मैंने जाना है, छुट्टी ली है मैंने, जहाँ काम करता है मैंने छुट्टी ली है। तो मेरे को टेंशन हो जाती है, पार्टी उटी में जाता है तो मेरे को बहुत टेंशन। मैंने गुरपा का यही संगत जी, मैं गुरपा को बताई थी 19 जनवरी के आपका दोतरा पार्टी में जा रहा है। तो गुरपा, सच में वो बच्चा, मैंने यही बोला था गुरपापा कि बच्चा हंसता जाए हंसता आए, तो कोई बच्चे से गलती ना हो। तो सच में गुरपा, बच्चा आप ही उसके साथ थे, आपने उसको अच्छे से पार्टी पुट्टी करवा के, तो वो रात को वहीं रुका था, सुबह फिर काम पे आ गया था। तो शुक्राना शुक्राना गुरपापा, शुक्राना शुक्राना शुक्र, लख लख बार शुक्राना मेरे पापा का। गुरपापा, बस इन बच्चों के साथ ऐसे ही रहना, अंग संग रहना इन बच्चों को, किसी की बुरी नज़र ना लगे मेरे पापा। ये ब्लैक मैजिक वाले बुरे लोग बहुत सारे हैं गुरपापा, आपको पता है।
इस बेटी का तो जीना हराम किया हुआ था। आप आए तो इसकी मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। संगत जी, गुरु पापा ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। सच में ब्लैक मैजिक वालों ने मुझे बहुत दुखी किया, बहुत ही ज़्यादा। मैं इतनी परेशान रहती थी, इतनी परेशान रहती थी। कभी बेटे को कर रहे हैं, कभी मेरे पति अंकल को, कभी बड़ी वाली बेटी को, कभी छोटी वाली बेटी को, मेरे को। घर में डॉग रखे थे, डॉग के ऊपर मैं क्या ही बताऊं संगत जी, मैंने क्या टाइम देखा है। सच में जिस दिन का मेरा हाथ गुरुपा ने पकड़ा संगत जी, ब्लैक मैजिक तो क्या सब खत्म। ये जो भी गंदी चीज़ें थी, जो भी गलत चीज़ें थी, वो गुरु पापा ने पूरी ठीक कर दी है। कोई ब्लैक मैजिक का नहीं अभी होता है, किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। तो संगत जी, मैं सारी संगत को बोलना चाहती हूँ, जो जो भी गुरुपा का नाम जपते हो ना आप लोग, तो संगत जी डरना नहीं चाहिए। देखो, गुरु पापा ने जिसका हाथ पकड़ लिया ना, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कोई कष्ट आएगा आपको पता नहीं चलेगा कैसा चला जाएगा। गुरुपा अपने ऊपर ही ले लेते हैं, तो हम लोगों को तो कुछ देखना ही नहीं पड़ता। गुरुपा अपनी संगत का, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं ना गुरुपा, क्या ही बताएं संगत जी, बहुत ध्यान रखते हैं। तो डरना नहीं, गुरुपा है ना, तो इन मूर्खों से नहीं डरना। ब्लैक मैजिक वालों का अंत आ चुका है, इन लोगों का अंत आ चुका है। तो संगत जी डरना नहीं, गुरुपा है तो किसी चीज़ का डर नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं जो बोलती हूँ मैं खुद, पता नहीं गुरुपा ही बुलाते हैं मेरे से। जो मैं बोलती हूँ मैं पहले ही बोल देती हूँ कि गुरुपा मुझे बोलना है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे बोलना आता भी नहीं था इतना कि मुझे क्या बोलना क्या नहीं, पर अब मेरे गुरुपा मेरे से बुलाते हैं तो मैं बोलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा इस बेटी के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। गुरु पापा आपने बोला था 2026 तेरे लिए खुशियाँ खुशियाँ लेके आ रहा है, तेरे पास इतना पैसा आएगा तो गिन गिन के थक जाएगी। तो सच में गुरुपा आपने मुझे खूब पैसा दिया, शुक्राना शुक्राना गुरु पापा। आपने अपने दोतरे से दिलवाया, और मेरी दोतरे नहीं, मेरी कमेटी डलवाई थी वो भी निकल गई। तो बहुत पैसा गुरुपा आपने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया। शुक्राना 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 मेरे पापा का, लख लख बार शुक्राना पापा। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये सत्संग मैं यही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता की, जय गुरु की जय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु।